हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैसेज में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में मैं आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.4 करवाने वाला हूं। इससे पहली क्लास में बच्चों हमने इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। मैंने उसमें आप लोगों को एडजॉइंट और इनवर्स की पूरी बातें बताई थी और साथ में मैंने उससे रिलेटेड जितने एग्जाम्पल्स थे मैंने वो भी करवाए थे। तो जिन बच्चों ने एडजॉइंट और इनवर्स की वीडियो नहीं देखी है वो पीछे लेक्चर एक बार जरूर देखे, तब जाके आपको 4.4 एक्सरसाइज बच्चों बहुत आसान लगेगी और काफ़ी अच्छे से भी समझ में आएगी। तो बच्चों चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 के बारे में और इसके पहले सवाल को हम लेते हैं। अच्छा, एक बात और मैं बच्चों को बता दूं कि जिन बच्चों के पास पुराना एडिशन है तो उनके पास तो एक्सरसाइज 4.5 होगी और जिन बच्चों के पास नया एडिशन जो है, जो न्यू सिलेबस पर बेस्ड जो बुक आई है न्यू एडिशन पे, वो उस पे ये एक्सरसाइज 4.4 आपको दिखेगी। तो निश्चिंत रहिए, चाहे 4.4 हो चाहे 4.5 हो, हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों, एक्सरसाइज का पहला सवाल आपसे पूछा है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। तो आपको क्या करना है कि क्या निकालना है मेरे बच्चों, इसमें आपको निकालना है कि मैट्रिसेस की आपको निकालनी है क्या, एडजॉइंट निकालना है। तो पहला आपको एक मैट्रिक्स हम मान लेते हैं, ए आपके पास दिया है मेरे बच्चों 1 2 3 4, ये 2/2 का है, इसका एडजॉइंट निकालना है बच्चों। तो एडजॉइंट निकालना 2/2 का मैंने आपको बताया है, बहुत सिंपल है। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं वो देख ले एक बार कैसे करते हैं बच्चों। डायगोनल में आपको पता है हम करते हैं इंटरचेंज, मतलब 4 यहाँ आएगा 1 यहाँ आ जाएगा, तो 4 और 1। ऑफ डायगोनल बच्चों करते हैं साइन चेंज, जो चीज़ प्लस की है उसको माइनस की लिख दो और जो अगर माइनस की होती है तो प्लस को का लिख दो। तो यहाँ दोनों प्लस है, तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए, जो 2/2 में आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपको दे रखा है इसका दूसरा सवाल, जिसमें बच्चों 3/3 की मैट्रिक्स लिखी हुई है और सवाल आपके पास कुछ इस प्रकार से है, 1 दिया है, -1 दिया है, 2 दिया है, 2 3 और बच्चों 5 दिया है और -2 0 और 1 आपको दे रखा है। ये आपके पास बच्चों एक 3/3 की मैट्रिक्स है जिसका आपको एडजॉइंट निकालना है। तो आपको पता है 3/3 की एडजॉइंट को निकालने का तरीका हमारे पास क्या होता है बच्चों, पहले हम निकालते हैं माइनर, फिर निकालते हैं कोफैक्टर, फिर कोफैक्टर का हम कर देते हैं ट्रांसपोज। इतना ही प्रोसेस है। कोफैक्टर और माइनर निकालना सब बच्चों को आता है। तो पहले हम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम निकालेंगे इसके माइनस एंड क्या बच्चों, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स किसके बच्चों, ए के। तो हम ए के पहले माइनर और कोफैक्टर्स निकाल देंगे। तो माइनर निकालते हैं, साथ में कोफैक्टर। माइनर सबको आता है, जिस एलिमेंट को उठाओगे उसका रो कॉलम डिलीट कर दो, बकाया जो सब मैट्रिक्स बचेगी डिटरमिनेंट निकाल दो। ये एलिमेंट उठाया M11, बंद करो, 3 1 जा 3 -0 तो यार 3 बच्चों। साथ में इसी का कोफैक्टर निकाल दो। कोफैक्टर को हम यहाँ मैं कैपिटल ए से दिखा रहा हूँ, एनसीईआरटी पर बेस्ड करा रहा हूँ। तो A11 कितना बच्चों, इवन है कि ऑड है, तो आपको पता है इवन है सर, तो इवन है तो नो साइन चेंज एज इट इज रहेगा, है ना। इसी प्रकार से बच्चों M12 निकाल देंगे। M12 की हम बात करें तो M12 ये रहा और आपको पता है इसी के रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, रो और कॉलम को। 2 1 जा 2 + 10 आएगा, 2 + 10 बच्चों 12 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर A12 पूछता हूँ तो आपको पता सर ऑड है, तो ऑड पर साइन चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से मेरे बच्चों हम M13 निकाल देंगे, ये रहा, रो और कॉलम डिलीट करो, 2 माइनस यानी प्लस का 6 आएगा, तो 6 आएगा बच्चों। A13 आपका आ जाएगा 6, क्योंकि इवन है, इवन में कोई भी साइन चेंज नहीं होता। M21 की बात करें बच्चों, M21 ये रहा आपका, हम इसको अगर सॉल्व करें तो आएगा -1 -0, तो आंसर -1 आएगा। अगर बच्चों पूछता हूँ A21 बताओ तो ऑड है, तो सर साइन चेंज कर दो, 1 लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों M22 की बात करते हैं। M22 आपका ये रहा, रो और कॉलम को डिलीट करो, 1 + 4 बच्चों, 1 + 4 कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो बच्चों जब हम A22 की बात करेंगे तो इवन है तो एज इट इज रहेगा। आज जो बच्चे आगे चलते हैं हम लोग इसके M23 निकालते हैं। तो बच्चों जब M23 निकालेंगे तो M23 ये रहा, रो और कॉलम को डिलीट करो, 0 -2 तो बच्चों आएगा -2। जब इसका हम कोफैक्टर निकालेंगे तो कोफैक्टर बच्चों ऑड प्लेस पे है, तो साइन चेंज कर दो। M31 की बात कर रहे हैं तो M31 में रो और कॉलम डिलीट करो, -5 -6 -5 -6 बच्चों -11। A31 की बात इवन प्लेस पे है तो एज इट इज रखा जाएगा।
M32 बच्चों, M32 की बात करते हैं, रो और कॉलम डिलीट करो, 5 माइनस 4 आएगा, 5 माइनस 4 बच्चों 1 होता है, A32 आपका ऑड प्लेस पे है तो बच्चों साइन चेंज हो जाएगा। M33 लास्ट है ये बच्चों बंद करो तो आएगा 3 1 जा 3 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 मेरे बच्चों आएगा 5, तो A33 आपका आ जाएगा 5। तो बच्चों ये मैंने आपको निकाल के दिखाए, कोफैक्टर्स और मैंने निकाल दिए, हमको कोफैक्टर चाहिए ताकि उसका ट्रांसपोज कर सके, तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों कोफैक्टर्स ऑफ A, तो रख देंगे कोफैक्टर्स को। तो यहाँ देखो फर्स्ट रो के है 3 माइनस 12 और कितना 6, 3 माइनस 12 और 6 है। इसी प्रकार से 1 5 और बच्चों 2 है, 1 5 और 2 है, माइनस 11 माइनस 5 है ना यहाँ पे। अब मैंने बोला कि इसका एडजॉइंट है, तो आपको पता है सर एडजॉइंट क्या होता है, बताइए। एडजॉइंट होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दो, जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज करो, तो रो वाली चीज सब कहाँ आ जाएगी मेरे बच्चों, कॉलम में। 1 5 2 माइनस 11 माइनस 5, ये हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए 3/3 का। निकाल लोगे सब बच्चे, आसान है, नोट कर लो एक बार जल्दी से। इसके बाद बच्चों हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हम शुरू करते हैं। नोट कर ले सबने, रफ करूं, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर की हम बात करें, 3 की हम बात कर रहे हैं बच्चों। 3 में आपको बोला वेरीफाई, आराम से आप कीजिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो बच्चों, आपको कोई भी सवाल डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान हो जाएगा। आराम से आप करो, कोई सवाल छूटेगा ही नहीं आपका, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए बस। तो बच्चे आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें, 3rd क्वेश्चन आपको दिया है, इसमें बच्चों वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या, मैंने आपको जो कल सिखा रखा है इससे पहली क्लास में, आप देखेंगे अभी। तो बच्चों एक क्वेश्चन में आपका करा रहा हूँ, इसका जो 4th वाला पार्ट है 3/3 वाला है, उसमें आपको ये निकालना है, क्योंकि कोफैक्टर निकालने आपको आ गए हैं, एडजॉइंट निकालना आ गया, खाली मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई सब बच्चों को आता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ बच्चों इधर रखा 2 3 -4 और -6 की बात हो रही है, तो आपसे पूछा है कि वेरीफाई करना है मेरे बच्चों। वेरीफाई मैंने क्या सिखाया था कि जब भी किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, या किसी एडजॉइंट को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे, तो किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू बच्चों आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, ये मैंने पढ़ाया है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहली चीज आपको पता है, हम लेंगे LHS वाली बात यहाँ कर लेते हैं। LHS में कोई भी उठा लो, दोनों में से कोई भी है, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए हम यहाँ देख लेते हैं। तो आपको ध्यान देना है, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। ए आपको दिया है मेरे बच्चों क्या, 2 है, 3 है, -4 है और माइनस का 6 है। एडजॉइंट 2/2 का आसान होता तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर 3/3 का होता तो मुझे पहले एडजॉइंट निकालना पड़ता है। यहाँ तो आसान है ना, 2/2 का है, लेकिन जब 3/3 में पूछेगा तो बच्चों आराम से पहले एडजॉइंट निकालो, उसके बाद यहाँ पर पुट करना, ठीक है। तो थोड़ा लंबा प्रोसीजर होगा, वो आप करोगे, ठीक है। एडजॉइंट में क्या करते हैं, 2/2 में बच्चों डायगोनल में तो इंटरचेंज कर देते हैं, -6 और 2 आ जाएगा, ऑफ डायगोनल में साइन चेंज कर देते हैं, तो -3 और 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट। 2 को क्या 6 से, माइनस का 12 आएगा, 3 को करेंगे 4 से तो 12 आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बोलो -6 + 6, ऐसा ही होगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 24 माइनस का 24, इसको क्या बच्चों 12 - 12। तो आपको दिख रहा है कि जो पहले वाले में हमने जब मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई किया तो हमको बच्चों क्या मिली, एक नल मैट्रिक्स हमको मिली है, एक नल मैट्रिक्स आया हमारा LHS। अब बच्चों RHS की बात करते हैं। RHS कहता है क्या करना, RHS में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आई हम देखते हैं, तो इसका फटाफट हम निकाल लेते हैं बच्चों डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालें, 2 6 जा बच्चों आएगा माइनस का 12, 3 4 जाएगा बच्चों प्लस का 12, तो इसका डिटरमिनेंट आया 0। तो जिसका डिटरमिनेंट 0 आता है मेरे बच्चों, मैंने आपको बताया था उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम यहाँ बता भी सकते हैं, अगर इन्वर्स पूछा होता तो हम क्या बताते कि A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर A इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अभी यहाँ पे हम बात करते हैं, हमसे पूछा है खाली वेरीफाई करने के लिए, तो बच्चों हमें वेरीफाई करना है डिटरमिनेंट A इंटू में I, तो इसकी वैल्यू 0, ये I है, तो बच्चों आपका ये 0 आ गया।
तो आपको दिखा LHS किसके इक्वल हो गया मेरे बच्चों, RHS के इक्वल हो गया। ये हमने कर दिया, ये हो गया वेरीफाइड। क्या हो गया बच्चों, वेरीफाइड हो जाएगा सब बच्चों से, चाहे वो 2/2 का पूछे चाहे 3/3 का पूछे। बस 3/3 में थोड़ा एडजॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में करवाया था, फिर मल्टीप्लाई करके अपने आप ही आ जाएगा। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, आपसे जरूर होगा। नोट कर लो मेरे बच्चों ये। हो गया। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन 5 में, अब दूसरा पार्ट आएगा बच्चों इनवर्स निकालने वाला। कर लिया सबने नोट? हो गया बेटा, हटा दें। तो ध्यान देना बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से हम शुरू करते हैं। 5th क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच मैट्रिसेस। तो बच्चों मैं इसमें आपको 5 से लेके 11 तक आपको इनवर्स निकालना है। मैं 3 सवाल कराऊंगा, एक 2/2 का, एक 3/3 का और एक कराऊंगा अलग सवाल, ठीक है। तो 3 सवालों में ही आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा इसका, जो कि हमने इनवर्स पीछे सीखा हुआ है। और अब NCERT की क्वेश्चनों की बात करें तो ये भी हम पूरा कर लेंगे, तरीका हमारा वही होगा। तो सब बच्चे इन 3 सवालों में से मैं कोई भी 3 उठाऊंगा, 5 से लेकर 11 तक बकाया आप खुद करोगे, आपसे डेफिनेटली हो जाएंगे फिर। तो बच्चों एक सवाल उठाते हैं, तो इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने की पहली शर्त है कि जो मैंने बताया था मैट्रिक्स का आप जिसका इनवर्स निकाल रहे हो वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। नॉन सिंगुलर का पता कैसे चलता है बच्चों? तो आप बोलोगे सर डिटरमिनेंट निकाल देंगे उसका, तो उससे चल जाएगा पता। अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो भाई सिंगुलर होगा, डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं आया तो नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। तो अगर 0 आ गया तो लिख देंगे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और नहीं तो निकालेंगे भाई। तो चलिए, तो इसका मैं कर रहा हूं आपको सवाल नंबर 5वां। 3 सवाल कराऊंगा 5 से लेकर 11 तक, आपको ध्यान से समझना है। एक पहले 2/2 का, तो बच्चों A मान लेते हैं और यहाँ पे 2 लिख देते हैं -2 या 4 बच्चों 3 आया, ठीक है। तो पहले चेक कर लेते हैं कि ये नॉन सिंगुलर है कि नहीं है। तो मल्टीप्लाई किया बच्चों 6 आ गया, 4 2 जा बच्चों 8 आ गया, ये आपका आया 14। तो ये नॉट इक्वल 0 है, दिख रहा ना ऐसा। तो अब लिखेंगे A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब एन ए इनवर्स जो एग्जिस्ट करेगा। तो अगला प्रोसेस बच्चों ए इनवर्स निकालने का क्या लिखते हैं, 1 में डिटरमिनेंट ए इंटू में मेरे बच्चों हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, याद है ना। तो 1 में क्या होगा, इसकी वैल्यू देखिए 14, एडजॉइंट तो सब बच्चों का आता है, 2/2 का आसान होता है। यहाँ मेरे बच्चों हम करते हैं डायगोनल में इंटरचेंज 2 और 3, यहाँ बच्चों करते हैं साइन चेंज, 2 और माइनस का 4 आ गया। अब इसको इस 14 से डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, तो 3/14 2/14 बच्चों 1/7, ये आपका आएगा माइनस का 2/7, 4/14 कट जाएगा 2 से, ये आएगा बच्चों 1/7। तो ये हमारा आ जाएगा ए इनवर्स किसका, तो ए का हमने क्या निकाल दिया, इनवर्स निकाल। तो 2/2 का इनवर्स निकालना बच्चों बहुत आसान है, पर मैं जो आपको कंडीशन बता रहा हूँ इनवर्स निकालने से पहले आप चेक कर लेना कि क्या नॉन सिंगुलर है कि नहीं है, ठीक है। नोट कर लो। हो गया, अगले सवाल की तरफ चले। अब एक सवाल बच्चों में कर रहा हूं आपको, इसका क्वेश्चन नंबर 7 वाला करते हैं। 7 क्वेश्चन, 7 8 9 में से कोई भी उठा लो एक। 7 क्वेश्चन की ही बात कर लेते हैं बच्चों। 7 क्वेश्चन में ए आपको दिया है, तो क्या दिया है, 1 है, 2 है, 3 है, 0 2 और 4 है बच्चों। आपको दिया 0 0 5 दिया है, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, इसका इनवर्स निकालना। तो पहला काम फटाक से बच्चों डिटरमिनेंट निकाल दो। तो डिटरमिनेंट 0 कब कब होता है मैंने बताया भी था, पीछे भी समझा भी रखा मैंने। क्या बताया था, जब 3/3 में अगर डायगोनल के एलिमेंट 0 होते तो भी 0 होता है, सेम हो तब भी 0 होता है, किसी रो और कॉलम में अगर कोई एलिमेंट पूरे 0 दिखे तब भी 0 होता है। मैंने पीछे आपको कंडीशन बताई है बढ़िया से। तो जो पहला उठाते डिटरमिनेंट खोलते पता ही है प्लस माइनस प्लस, तो इसको बंद करो तो कितना आएगा, 5 2 जा 10 -0, माइनस में बच्चों 2 आ गया, बंद करो तो आएगा 0 -0, प्लस का बच्चों 3 आ गया, पूरा बंद करो 0 -0। तो मेरे बच्चों इसका आंसर आएगा 10। तो आपको पता है कि किसके इक्वल है, नॉट इक्वल 0 है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे
डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल 0, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है बच्चों, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका इन्वर्स निकालने से पहले आपको इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो पहले हमें यहाँ निकालना पड़ेगा क्या, माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो पहले माइनस कोफैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद निकालते हैं फिर एडजॉइंट, है ना, फिर उसके बाद पुट कर देंगे फॉर्मूले में। तो बच्चों पहले फटाफट माइनर तो निकालने पड़ेंगे ही आपको। माइनर निकालने के लिए हमें पता है फर्स्ट वाला उठाया, बंद किया तो 10 - 0, तो बच्चों 10 आया। साथ में यहाँ A11 निकाल दिया, तो A11 कितना आएगा बच्चों, इवन है तो 10 आएगा। M12 निकालेंगे, तो M12 देखिए बंद करेंगे तो 0 - 0 बच्चों 0 आ गया, तो यहाँ साइन देखने की आवश्यकता है ही नहीं। M13 की हम बात करें, M13 कितना होगा मेरे बच्चों, ये भी 0 - 0 0 हो जाएगा। A13 यहाँ भी साइन देखने की आवश्यकता नहीं है। M21 की बात करें, ये बंद करो, ये आएगा 10 - 0, तो बच्चों ये आपका 10 आ जाएगा। A21 की बात करें तो साइन देखो ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। M22 ऐसे ही हम निकाल देंगे, M22 ये रहा, बंद करो रो और कॉलम बच्चों, तो ये आएगा 5 - 0, तो ये आएगा 5। तो A22 बच्चों आपको इवन दिख रहा है तो ये 5 आएगा। M23 की बात करें, M23 ये है तो आएगा बच्चों 0 - 0, तो ये 0 हो जाएगा। A23 की बात करें तो 0 है तो क्या साइन देखोगे, ठीक है। अब निकालते हैं बच्चों हम लोग थर्ड रो के कोफैक्टर्स। तो थर्ड रो के कोफैक्टर्स के बारे में हम देखें तो M31 निकाल रहे हैं। M31 क्या होगा बच्चों, बंद करेंगे, 4 × 2 = 8, माइनस का बच्चों 6 आएगा तो ये 2 आ जाएगा। A31 निकाल लेते हैं तो ये 2 आ जाएगा। M32 की बात करें, 32 आपका बच्चों ये दे रखा है तो आएगा 8 - 6, 8 - 6 बच्चों 2 आएगा। A32 निकालेंगे तो आपको पता ऑड है तो -2 हो जाएगा। M33 की बात करेंगे तो M33 बच्चों आएगा 2 - 0, तो 2 आ गया। A33 इवन है तो एज इट इज़ रहेगा। तो ये बच्चों मैंने माइनर और कोफैक्टर निकाल दिए। हमको आवश्यकता किसकी है मेरे बच्चों, हमें आवश्यकता है कोफैक्टर्स ऑफ A की। तो कोफैक्टर्स ऑफ A को एक लाइन में लगाओ, तो दिख रहा है 10 0 0, यहाँ बच्चों -10 5 और 0, यहाँ बच्चों 2 है, सॉरी -2 है और 2 है, ये आपको दे रखा है। अब निकालते हैं मेरे बच्चों A इनवर्स। क्या होता है, 1/, में डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू मेरे बच्चों आपका आएगा एडजॉइंट A। तो 1/, में डिटरमिनेंट A की बात करें तो आपको पता है ये आपका 10 आया है, और एडजॉइंट आपको यहाँ पर आपने लिखे हैं कोफैक्टर का, और ये कोफैक्टर में लिख दिए। एडजॉइंट क्या होता है मेरे बच्चों, इस कोफैक्टर का ट्रांसपोज करोगे, याद रखना कोफैक्टर्स लिखे हैं मैंने अभी। एडजॉइंट जो बोल रहा हूँ इस कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे तो रो वाली चीज़ मेरे बच्चों कॉलम में आ जाएगी, रो वाली चीज़ कॉलम में आ जाएगी, रो के सारे एलिमेंट कहाँ जाएंगे बच्चों, कॉलम में। तो ये आपने देखा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, पहले अब इतना नोट कर लो ताकि मैं लिख सकूँ, ठीक है, या फिर इसको यहीं पे लिख दें। नहीं, पहले एक बार नोट कर लो सब बच्चे, फिर स्टार्ट करते हैं हम। जल्दी से इतना नोट कर लो, फिर उसके बाद डिवाइड करते हैं और हमारा A इनवर्स निकल जाएगा। ये पूरा गैप है ना, ठीक है, पहले नोट कर लो, चलते आगे। ये वाला कर लिया सबने ना, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, तो बच्चों जब हम A इनवर्स की बात कर रहे हैं ना, A इनवर्स अगर आपको बोला कि निकालने के लिए आपसे बोला है कि A इनवर्स निकालिए, तो हम A इनवर्स को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर इसको देखो, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो आपका A इनवर्स देखो, तो जब 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आएगा या -1 आएगा, यहाँ पर आएगा 1 आया, -1 आया, यहाँ बच्चों 2 है तो 1/5 आएगा। फिर बच्चों इधर देखो 0 आएगा, यहाँ 5/10 बच्चों 1/2 हो जाएगा, -2/10 बच्चों तो माइनस का 1/5 आ जाएगा। यहाँ 0 0 0 0, यहाँ बच्चों आएगा 1/5, तो ये आपका आ गया A इनवर्स। तो आपको A इनवर्स मैंने यहाँ पर निकाला, तो सब बच्चों को समझ में आया होगा तो कैसे इसको फाइंड आउट किया गया है, नोट कर लो। तो बच्चों ये दूसरा था। एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं इसी का, जो कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है, कर लीजिए पहले ही, कर लिया। चलिए फिर इसके बाद के सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। सीधे मैं क्वेश्चन नंबर 11 आपको करा रहा हूँ। उसके बाद के सवाल आप ये जो मैंने 5 से लेके 11 तक के क्वेश्चन आपको बोले हैं, बकाया क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली बनेंगे, पक्की बात है।
ठीक है, अगर ना हो तो आप बता सकते हो, करवा देंगे। अब बच्चों 11 क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है, ठीक है। एक मैट्रिक्स हमने मान ली है यहाँ पे, और ये क्या है आपके पास, ये 1 है, 0 है, 0 है, यहाँ बच्चों 0 है, cos अल्फा है, और ये बच्चों sin अल्फा है। अब यहाँ पे आपको दे रखा है 0 sin अल्फा और cos अल्फा। प्रोसीजर सेम है, देखो जैसा हमने सीखा माइनस का cos अल्फा, जैसा हमने सीखा है बच्चों वैसा ही है बिल्कुल। पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकाल के चेक कर लेते हैं। डिटरमिनेंट निकाला बच्चों, यहाँ से स्टार्ट किया 1 से, तो ये पूरा बंद किया तो आएगा माइनस का cos स्क्वायर अल्फा माइनस का sin स्क्वायर अल्फा। यहाँ बच्चों तो 2 के 2 0 हो जाएंगे, और ये भी आपका 0 ही हो जाएगा, एलिमिनेट लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस बाहर ले लिया, ये 1 आया। यहाँ बच्चा cos स्क्वायर अल्फा प्लस का sin स्क्वायर अल्फा, आपको पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आपका डिटरमिनेंट ए जो है -1 है। इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है बच्चों, नॉन सिंगुलर है, तो हमने चेक कर लिया, तो इसका ए इनवर्स जो है, इनवर्स जो है इसका एग्जिस्ट है, हम निकालेंगे। तो पहला वही है, आपको क्या निकालने पड़ेंगे मेरे बच्चों, माइनस एन कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, माइनस एन कोफैक्टर्स ऑफ ए, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए के हम माइनस और कोफैक्टर निकालते हैं। पहले बच्चों माइनर निकालते हैं फटाफट, इसकी माइनर निकाला तो मेरे को पता है इसका क्या आएगा, इसको मैंने अभी तो निकाला था, माइनस का cos स्क्वायर माइनस का, तो इसका आएगा माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, दोनों में से माइनस बाहर लेता हूँ तो ये -1 बन जाएगा, है ना। तो यहाँ आ जाएगा A11, तो आपको इवन है बच्चों, कोई साइन चीज़ नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं M12 की, M12 रखेंगे तो ये और रो और कॉलम बंद करो तो 0 - 0, तो बच्चों 0 आएगा। इसका A12 निकालूंगा तो आप 0 में क्या साइन चेक करोगे। M12 की हम बात करें तो उसके बाद M13 लेते हैं। M13 बच्चों ये रहा, बंद किया तो ये भी देखो 0 - 0, तो ये 0 हो गया। A13 की हम बात करें बच्चों, कोई साइन देखने की आवश्यकता नहीं है। M21 की बात करते हैं। M21 की हम बात करें बच्चों, M21 आपको दिया है, ये रहा, रो और कॉलम को बंद करो तो ये भी बच्चों 0 - 0, ये भी आपका 0 आया। तो A21 जो है बच्चों, ये भी आपका 0 आ गया। इसी प्रकार से हम M22 निकाल देते हैं, ये वाला, रो और कॉलम को हम डिलीट करें, रो और कॉलम डिलीट तो कितना आएगा, माइनस का cos अल्फा आएगा। यहाँ हम A22 निकालेंगे बच्चों तो कोई साइन चेंज नहीं, माइनस का cos अल्फा होगा। इसके बाद हम चलते हैं बच्चों M23 की तरफ चले। M23 आपका है ये, रो और कॉलम को डिलीट करोगे तो ये बचेंगे, तो यहाँ आएगा sin अल्फा। तो आपको पता है जब इसका A23 निकालेंगे तो ऑड प्लेस पे है तो साइन चेंज हो जाएगा। इसके बाद मेरे बच्चों हम बात करेंगे M31 की बात करेंगे। M31 ये रहा, तो इसको अगर हम रो और कॉलम बंद करें तो 0 - 0 बच्चों 0 आएगा, तो A31 बच्चों 0 आ जाएगा। और इसी प्रकार से हम M32 ले तो M32 क्या होगा बच्चों, इसके रो और कॉलम को बंद करेंगे, रो और कॉलम, तो क्या बचेगा बच्चों, sin अल्फा यहाँ बचा। और जब इसका A32 निकाला जाएगा तो बच्चों आएगा साइन चेंज, क्योंकि आपको पता है ऑड प्लेस पे है। इसी प्रकार से M33 निकालेंगे तो M33 बच्चों हमारे पास आएगा, इसके रो और कॉलम को बंद करेंगे तो आएगा cos अल्फा, तो cos अल्फा, तो A33 बच्चों इवन प्लेस पे है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। तो मैंने आप सभी बच्चों को इसके कोफैक्टर हमने निकाल के दिखा दिए। अब बारी है एडजॉइंट की, तो एडजॉइंट निकाल लेंगे। तो पहले हम इसके कोफैक्टर्स का एक पूरा सीक्वेंस बना देते हैं। कोफैक्टर्स ऑफ ए बच्चों, तो यहाँ कोफैक्टर्स ऑफ ए लिखे -1 0 0, तो यहाँ लिख देते हैं -1 0 और 0। यहाँ बच्चों है 0, उसके बाद बच्चों cos, माइनस का cos अल्फा माइनस का sin अल्फा, यहाँ आएगा बच्चों 0 - sin अल्फा, और ये आपका आएगा cos अल्फा, है ना, यहाँ पे इतना आ जाएगा। अब बच्चों उसके बाद हम चले तो आपको मैंने बताया कि हमें क्या निकालना है, A इनवर्स निकालना है। A इनवर्स क्या होता है, डिटरमिनेंट, और इनटू बच्चों इसका एडजॉइंट ऑफ A होता है। तो हम अगर इसको सॉल्व करें तो सॉल्व मैं यहीं पे कर रहा हूँ, इधर ही सामने ही कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना, ठीक है। तो नीचे जगह नहीं है, तो यहाँ पर गौर कीजिए, हमारे पास यहाँ पे 1 में इसकी वैल्यू बच्चों -1 है। डिटरमिनेंट A की वैल्यू मैं निकाल के दिखाई है -1। एडजॉइंट बच्चों निकाल रहे हैं, एडजॉइंट हमारे पास क्या है, -1 0 0, सॉरी
ये क्या है, कोफैक्टर है। इसका एडजॉइंट जब बच्चों निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज करोगे तो ट्रांसपोज करने पर जो चीज़ रो में वो कहाँ जाए, कॉलम में। ध्यान में रखना मेरी बात को, ये कोफैक्टर्स है बच्चों, ये कोफैक्टर्स से हम है और हमें किसकी आवश्यकता है यहाँ, एडजॉइंट की। तो एडजॉइंट बताया था ना मैंने कि इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये आएगा 0 बच्चों 0, ये आएगा 0 माइनस का कॉस अल्फा, ये बच्चों माइनस साइन अल्फा, और यहाँ आ जाएगा 0 माइनस का साइन अल्फा और बच्चों आएगा कॉस अल्फा। इधर दिख रहा कोने में, इधर कॉस अल्फा, ठीक है, इधर यहाँ आ जाएगा। ये ध्यान देना, ये है -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा और बच्चों कॉस अल्फा आपका आएगा। और जब आप इसको डिवाइड करते हो माइनस से तो बच्चों -1 है तो नेगेटिव वाला प्लस हो जाएगा, ये रहा, और नेगेटिव वाला प्लस और पॉजिटिव वाला माइनस हो जाएगा। ये तो होता है ना, यहाँ साइन अल्फा, यहाँ बच्चों आएगा माइनस का कॉस अल्फा। तो ये हमारा आ जाएगा ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या है, 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा और माइनस का कॉस अल्फा। तो बच्चों ये हमने क्वेश्चन नंबर 11, ये एक बार मेरे ख्याल से बोर्ड में पूछा भी गया है, प्रीवियस ईयर्स में कभी पूछा गया है, यही सवाल था वो। तो काफ़ी आसान तरीके से आप कर सकते हो। आप अगर कॉन्सेप्चुअल पढ़ोगे ना अगर, तो आपको दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। नोट कर लो बच्चों इसको। हो गया, चले आगे, हटा दूँ, चलते बच्चों। तो अगले सवाल पे हम चले। क्वेश्चन नंबर 11 हमने ये क्वेश्चन किया। अब इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करेंगे। 12 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला है, मैंने ऐसा ही सवाल कल भी करवाया था। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करें, 12 क्वेश्चन में बच्चों आपको दे रखा है एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको 2x2 की। ये ए है बच्चों, 3 है, 7 है, 2 है और 5 है। दूसरा बच्चों बी आपको दे रखा है, बी आपके पास क्या है, 6 है, 8 है, 7 है, 9 है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें, वेरीफाई करना है मेरे बच्चों, वेरीफाई दैट। वेरीफाई क्या करना है, ए बी इनवर्स कल ही बताया था ये, है ना। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इसी की बात कर रखी है। जब मैंने एडजॉइंट और कोफैक्टर्स आपको पढ़ाए थे तो आपको पता होगा कि मैंने इसी का डिस्कस किया था। ऐसा ही 2x2 का एग्जाम्पल लिया था। आज फिर ये सवाल लौट के आया है, तो ध्यान दीजिए। पहले बच्चों फर्स्ट आपको पता है हमें पहले ए बी निकालना पड़ेगा। हम लेंगे पहले LHS, पहले लेफ्ट हैंड साइड करते वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों ए बी का इन्वर्स आपके पास है, ये निकालना है हमको। तो ए बी का इन्वर्स क्या होगा, अगर हम इसको देखें तो ए बी का डिटरमिनेंट होगा और इनटू बच्चों एडजॉइंट होगा ए बी। अब इसको तो तब निकाला जाएगा ना ए बी पता हो। तो ए बी इसका मतलब ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ए बी निकालने का तरीका बच्चों सबको पता है। हम लोग क्या करेंगे, 3 7 2 और 5, और यहाँ बच्चों 6 8 7 और 9 ये दे रखा है, ए और बी लिख दिया। अब रूल क्या कहता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो। 3 6 जा 18 बच्चों, 7 7 जा 49। इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 8 जा 24, 7 9 जा 63। अब बच्चों यहाँ करेंगे 2 6 जा 12 बच्चों, 5 7 जा 35, 2 8 जा 16 बच्चों, 5 9 जा 45। सबको क्लियर है इतना। अब बच्चों इसके बाद यहाँ पर हम करें तो इन दोनों को हम प्लस करें तो ये आएगा 67, ये आएगा कितना बच्चों 87, और ये आएगा बच्चों 5 और 2 7 47। आराम से देखो कैलकुलेशन, ये आएगा बच्चों कितना 61 हमारा आ जाएगा, ठीक है। वो पता है 45 और 6 होगा 51 और 10 61 हमारा आ जाएगा। तो ये तो मैं निकाल दे बच्चों ए बी, है ना। अब इसका निकालना हमको डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करोगे। तो 67 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 61 के साथ तो 1 7 जा 7 ये 6 आएगा, 42 4 36 और 4 40 आएगा, 7 8 0 4। तो ये आएगा 4087 आपका आ जाएगा। माइनस करेंगे बच्चों अगर हम इसको 47 को 87 में, जब को दिखा रहा हूँ देखो मल्टीप्लाई करके, बिल्कुल शॉर्ट नहीं कर रहा मैं, पूरा पूरा दिखा रहा हूँ। 7 7 जा 49, 4 आएगा, 7 4 28 32 आएगा, 8 7 जा 56 बच्चों 5 आएगा, 32 8 4 जा 32 और 5 कितना 37। तो आएगा 9 8
तो आपका बच्चों 0, ये आएगा 4089, तो आपका आया -2। यहाँ भी दिखा कि ए बी जो है बच्चों नॉट इक्वल 0 है, तो ये भी एक नॉन सिंगल मैट्रिक्स हमारी है। तो सब बच्चों को समझ में आया होगा ए बी कैसे निकाला मैंने, और ए बी निकालने के बाद उसका डिटरमिनेंट हमने कैसे फाइंड किया। अब बच्चों हमारी बारी है, इसको हम क्यों ना क्या करें, रखें यहाँ पे। हमें कह रहा है ए बी इनवर्स निकालना है, तो ए बी इनवर्स निकाल लेते हैं फटाफट। तो ए बी इनवर्स में क्या होगा, 1 में डिटरमिनेंट ए बी होता है बच्चों, इंटू में एडजॉइंट ए बी अभी लिखा था मैंने यहाँ पे, ये है ना। ए बी अगर इनवर्स पूछेगा तो क्या बोलेगा, 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू बच्चों आएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी आपका आएगा। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, जरा ध्यान देना। तो यहाँ बच्चों 1 में डिटरमिनेंट ए बी की बात करें तो ये आपका -2 है। एडजॉइंट हमको निकालना आता है 2/2 का, बहुत आसान है। ए बी का एडजॉइंट हम निकालेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पता है आप लोगों को क्या कर देंगे, तो बोलो सर इंटरचेंज कर दो, और यहाँ बच्चों क्या कर दो, साइन चेंज। माइनस का 87, यहाँ आएगा माइनस का 47, तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 61/2, नेगेटिव में आएगा माइनस का, यहाँ माइनस माइनस कटेगा 87/2, यहाँ भी कटेगा माइनस 47/2, यहाँ बच्चों आया 67/2। ये हमारा आया LHS वाला पार्ट, मैंने आपको पूरा बता दिया। LHS पार्ट बच्चों ये आया। पहले आप LHS एक बार नोट कर लो, फिर हम RHS की तरफ चलते हैं, ठीक है। LHS वाला पार्ट नोट कर ले सही बच्चे पहले जल्दी से, फिर उसके बाद चलते हैं RHS पे। हो गया, मिटा दो बेटा, पॉज करके आराम से नोट करो। उसके बाद हम चलते आगे क्वेश्चन नंबर इसका RHS वाला पार्ट लेके चलते हैं। RHS में बच्चों कहता है कि बी इनवर्स और ए इनवर्स निकालना। दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक तो मेरे बच्चों बी इनवर्स है इंटू बच्चों ए। पहले बी इनवर्स निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे और चेक करते हैं कि इतना आता है कि नहीं आता। तो बी इनवर्स निकालने के लिए पहले फटाफट हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो बच्चों बी इनवर्स के लिए हमने चेक किया, फॉर्मूला हमारा ये होता है ना, फॉर्मूला हमारा ये होता है। तो फटाफट यहाँ पर निकाल देते हैं। यहीं पर मैं लिख के बता रहा हूँ कि ऐसे बी का 6 9 जा कितना होगा बच्चों, अगर हम लिखे 9 6 जा होता है 54, और ये होगा 8 56, तो ये बच्चों आएगा माइनस का 2 आएगा, है ना। और यहाँ पर इसका एडजॉइंट लिखो फटाक से, इंटरचेंज 9 और 6, साइन चेंज -7 और ये आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसको लिखेंगे तो क्या क्या आएगा मुझे बताओ, माइनस का बच्चों 9/2 आएगा, 4 आएगा, प्लस का 7/2 आएगा, माइनस का बच्चों 3 आएगा, यही आएगा। इसी प्रकार से जब मैं ए इनवर्स निकालूंगा तो 1 में डिटरमिनेंट ए इंटू में इसका भी एडजॉइंट आएगा बच्चों, है ना। तो इसका बताओ कितना आएगा, 5 3 15 -14, तो इसका 1 आएगा। एडजॉइंट बोलो बच्चों, यहाँ पर इंटरचेंज डायगोनल में, और यहाँ मेरे बच्चों साइन चेंज आ रहा है, क्लियर समझ में पूरा बढ़िया से। तो है 5 बच्चों -7 -2 और 3, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या निकाल चुका हूँ मैंने यहाँ बी इनवर्स और ए इनवर्स निकाल दिया। इसको भी हटा दूँ यहाँ से, इसको रखते हैं कि ये प्रूव करना है, ठीक है, इसी को कर रहे हैं, ध्यान देना। तो बच्चों गौर करना, जिस समय मैं बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करूँगा, देखो क्या हो रहा है। बी इनवर्स क्या है मेरे बच्चों, माइनस का 9/2 4 है, 7/2 और -3 है। ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स ही रहा, 5 है, -7 है, -2 है बच्चों और 3 है, आपको दे रखा है। अब हम आते हैं इस पे, इसको मैं यहाँ कहीं लिख लेता हूँ, ये प्रूव करना है, यहाँ लिख देते हैं, ये रहा, ठीक। ये मुझे यहाँ थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत देगा तो उसको हटा देते हैं यहाँ से। वो रहा, वो प्रूव करना है, लेकिन LHS आया। तो करो मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 9 को 5 सेकंड में 45, तो बच्चों यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो है बच्चों 45/2, नेगेटिव में 4 2 जा 8, यहाँ माइनस का 8 आएगा, आराम से, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, माइनस माइनस प्लस, 9 7 जा 63/2 और 4 3 जा बच्चों आएगा 12, यहाँ पे क्लियर है। अब यहाँ देखो इस वाले में समझते हैं, 7 5 जा बच्चों 35/2 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 आ जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस का कितना आएगा बच्चों 49/2 आ जाएगा, और यहाँ आएगा माइनस और प्लस, माइनस होगा 3 3 जा 9। सॉल्व कर लेते हैं, आओ फटाफट। 8 2 जा बच्चों 16, -45 16/2, यहाँ बोलो बच्चों 63
प्लस का 24/2, यहाँ भी एल्स ले लिया और यहाँ भी ले लिया, ठीक है। इधर भी ले लो 35 प्लस का 12 अपॉन में 2 बच्चों, यहाँ भी एल्स ले लिया, माइनस का 49 माइनस का 18/2 आ जाएगा बच्चों, आ रहा ना। अब यहाँ कितना है जरा ऐड करते हैं, फटाफट बताओ, ये आया कितना, माइनस का 61/2, वही देखो ये आ रहा है, इधर ऐड करो 87/2, ऐड करो 47/2 और बच्चों माइनस का 67/2। तो आपको दिख रहा होगा सही बच्चों को LHS इक्वल्स टू मैंने क्या दिखा दिया बच्चों, RHS, और ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया होगा। सभी बच्चों को मेरा पैटर्न जो है करने का वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आप अगर ऐसे इस्तेमाल करो तो आप बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन निकाल सकते हो। एक बार नोट कर लें सभी बच्चे इसको। तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 12 खत्म किया है। अब इसके बाद नोट कर लिया सब बच्चों ने, क्वेश्चन नंबर 3 हमने खत्म किया है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम चलते हैं। अरबे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम चले बच्चों। 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको भी हम समझते हैं अच्छे से, हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, 14 में आपको दे रखा है, क्या दिया है, एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है 13 क्वेश्चन में क्या आपको A दिया है बच्चों, 3 दिया है, -1 दिया है, 1 और 2 दिया है। पहले तो शो करना है, क्या शो करना है, शो दैट A² माइनस का बच्चों 5A + 7I = 0। पहले तो शो करना है, ऐसा है। इसके बाद कह रहा है हैंस फाइंड इनवर्स। इसके बाद मेरे बच्चों हैंस फाइंड इनवर्स, ये तो हमने सीखा हुआ, ये वहाँ तो पूरा है ना। A² - 5A + 7I = 0 की हम बात करें तो आपने सब बच्चों ने सीखा है अच्छे से कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आपको पता है, ठीक है। अब आओ थोड़ा सा इधर चलते हैं। तो जो A इनवर्स निकालना मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान देना। ये तो सबको आता है ना, A² पहले निकालेंगे, A × A करेंगे, फिर माइनस का 5A + में 7I = 0 आपका आएगा। तो आपको कैसे निकालना है, ठीक है, तरीका है ना, सबको समझ में। पहले A² कैसे निकालोगे, A × A करोगे, फिर इसको 5A + में 7I = 0, ठीक है। मैं आपको सिखा रहा हूँ A इनवर्स कैसे निकालते हैं, इस चीज़ को सीख लेते हैं। ये रहा बच्चों 7I = 0। अगर आपसे पूछे इसी से आप A इनवर्स निकाल तो क्या करना है मेरे बच्चों, आपको बोथ साइड मल्टीप्लाई इसी से करना है A इनवर्स से। तो जब बोथ साइड मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय किससे मेरे बच्चों, A इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई तो A² × A इनवर्स आएगा, 5A इंटू में इनवर्स आएगा, 7I इंटू में इनवर्स आएगा, इक्वल्स टू बच्चों 0 आएगा, ठीक है। मैट्रिक्स टर्म में लिख रहे हैं। तो यहाँ मेरे बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करें, A इनवर्स अगर हम लिखेंगे तो I/A आएगा, तो A से कटेगा, A से कट जाएगा ना, तो यहाँ A बचेगा। यहाँ बच्चों कटेगा, ये तो पूरा कट गया ना, यहाँ बचेगा 1, तो 1 को I लिख देते हैं। यहाँ I से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7A इनवर्स आएगा, इक्वल्स टू 0 आएगा। तो 7A इनवर्स को यही रखो मेरे बच्चों। आप इन दोनों को, ये जो हमारे पास है, इस चीज़ प्लस में है, इधर आके माइनस हो गया, ये चीज़ माइनस में इधर आके प्लस हो गई आई। अब 7A इनवर्स इक्वल्स टू यहाँ पर A की वैल्यू पुट कर दो। A की वैल्यू क्या है, माइनस से भी कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, -3 -1 1 और -2 हो जाएगा। 5I बच्चों होता है 5005 ऐसा आएगा। तो हम इन दोनों को जिस समय 7A इनवर्स करो तो अगर 2 आएगा, ये -1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 3 आएगा। तो A इनवर्स बच्चों कितना आएगा आपका, 7 से डिवाइड कर दो, 2/7 -1/7 1/7 3/7, ये आपका बच्चों A इनवर्स निकल के आ जाएगा। तरीका समझ में आया होगा कैसे मल्टीप्लाई किया, बोथ साइड मैंने A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। तो बच्चों यहाँ से एक A कम कर दो तो एक A बचेगा, यहाँ भी एक A कम करोगे तो खाली 1 बचेगा, तो उसको हम I लिखते हैं, ठीक है। I मतलब यूनिट मैट्रिक्स हमारी। यहाँ बच्चों अगर किसी भी को भी I से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आता है, इक्वल्स टू 0 रहेगा। अब क्या किया, ये प्लस में इधर आके माइनस हो गया, ये माइनस में इधर आके प्लस हो गया। तो A की वैल्यू हमने क्या किया, अब A तो है हमारे पास, नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो ये बन गया, 5 से I से क्या तो ये आ गया, प्लस करना सबको आता है, 7 से डिवाइड कर दिया तो बच्चों आपका A इनवर्स आराम से निकल के आ जाएगा। आप A इनवर्स निकाल सकते हो। तो सब बच्चों को समझ में आया कि A इनवर्स हम किसी इक्वेशन से कैसे निकालते हैं, इसकी चर्चा हम करें बच्चों, तो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है।